आज भी बहुत बातें की जाती हैं कि कैसे मूल अमेरिकी निवासी शामन चील बन जाते हैं। यहाँ तंत्र वैज्ञानिकों ने अलग तरह के तरीके विकसित किए। वो दूसरे रूप उठाते हैं और उनसे एक विशेष तरीके से काम करवाते हैं। तंत्र विज्ञान के कई आयाम हैं। अथर्ववेद पूरा इसी के बारे में है। मूल अमेरिकी सभ्यताओं में ये विश्वास है कि इंसान के जीवन में जानवरों की आत्माओं की एक भूमिका होती है। आपके अनुसार जानवरों की ऊर्जा और इंसानों की ऊर्जा के बीच क्या संबंध है? देखिए, कुछ तंत्र विज्ञानों में कुछ चीजें हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन उन चीजों को बिल्कुल अनावश्यक माना जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में, योगिक क्षेत्र में इन्हें बिल्कुल अनावश्यक और एक पीछे की ओर कदम माना जाता है। इन्हें तंत्र के रूप में किया जाता है। हाल ही में जब हम नेपाल में पैदल यात्रा कर रहे थे तो हम एक ऐसी घाटी में पहुंचे जहां कुछ नेपाली कबीले इस तरह का तंत्र कर रहे थे जानवरों के साथ। ये बहुत शक्तिशाली प्रक्रियाएं हैं, लेकिन ये चीजें महत्वपूर्ण और उपयोगी तब थी जब आधुनिक तकनीकें नहीं आई थी, क्योंकि आप कुछ चीजें कर सकते थे। एक पूरी शामन परंपरा है। Somebody becoming an eagle and flying and seeing somewhere what was happening and coming back and telling his people. जिसमें वो आज भी बहुत बातें की जाती हैं कि कैसे मूल अमेरिकी निवासी शामन चील बन जाते हैं, मक्खी बन जाते हैं, भेड़िया बन जाते हैं, खुद को किसी अन्य रूप में बदल देते हैं और कहीं पहुंच जाते हैं। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये बिल्कुल संभव है कि कोई खुद को इन रूपों में बदल सकता है अगर वो चाहे तो लोगों का मनचाहे रूप लेना अपनी सुविधा के हिसाब से ये कोई नई चीज नहीं है, या ये कोई अनसुनी चीज नहीं है। ये विश्व के लगभग हर हिस्से में मौजूद है। विशेष रूप से इसका काफी प्रचार किया जा रहा है उत्तरी अमरीकियों और दक्षिणी अमरीकियों से जोड़कर। इन दिनों शामनों की बातें होती हैं कि वो चील या भेड़िए बन जाते हैं। ये दो रूप उनके लिए बहुत आम हैं। ये कोई अनसुनी बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसे निचला समझा जाता है इस संस्कृति में। वहाँ उसे ऊंचा समझा जा रहा है, क्योंकि ये अध्यात्म नहीं है, ये तंत्र है। That was not unheard of here, but it was looked down upon in this culture. There it is being looked up to, because this is not spirituality, this is occult. यहाँ हमारे तंत्र वैज्ञानिक, मैं उन्हें वैज्ञानिक कहता हूँ क्योंकि वो उस तरह के हैं, वे खुद को पक्षी या जानवर में बदलने की चिंता नहीं करते, क्योंकि खतरा है। क्योंकि जब आप कोई अन्य रूप लेते हैं तो इस शरीर को सुरक्षित रखना होगा और इसका हमेशा गलत इस्तेमाल होगा। तो ऐसी घटनाएं हुई हैं कि किसी ने अपना शरीर छोड़ा यहाँ कुछ सुरक्षा के बीच, और मान लीजिए चील बनकर कुछ देर उड़ा, पर जब चील वापस आई तो शरीर गायब था। अब चील क्या करे? एक चील यहां बैठकर बोले, मैं एक योगी हूं। बहुत बुरी हालत है ना? क्योंकि आप उड़ नहीं सकते तो आपको लगता है चील बनना बड़ी चीज है। चील बनना बड़ी चीज नहीं है। वो ऊपर तो उड़ती है, लेकिन हमेशा नीचे देखती रहती है। यहां बैठकर ऊपर देखना अच्छा है, बजाय इसके कि ऊपर जाकर नीचे देखा जाए। सच में। तो यहां तंत्र वैज्ञानिकों ने अलग तरह के तरीके विकसित किए। यानी वो खुद अलग रूप नहीं लेते,
वो दूसरे रूप उठाते हैं और उनसे एक विशेष तरीके से काम करवाते हैं। वो किसी जानवर को लेते हैं, आमतौर पर एक जानवर जिसका काफी इस्तेमाल होता है वो है मुर्गी। आपको लगता है ये बेकार है। उस मुर्गी को युवा और ऊर्जावान होना चाहिए, पकी हुई ना हो। तो मुर्गी के जीवन को खत्म कर दीजिए और उस जीवन रूप को अपने लिए कुछ चीजें करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। ना कि आप खुद मुर्गी के शरीर में जाएं, आप मुर्गी से काम करवाएं। ये एक रिमोट कंट्रोल मुर्गी है। रिमोट कंट्रोल मुर्गी इससे बेहतर है कि आप खुद मुर्गी बन जाएं, क्योंकि आपके मुर्गी बनने से खतरा है। आप अपना शरीर छोड़कर गए, आप मुर्गी बनकर कहीं गए और कुछ करने की कोशिश की और आप किसी की तंदूरी मुर्गी बन गए। तो उन्होंने ज्यादा जटिल तरीके विकसित किए वही चीजें करने के। तो हाँ, तंत्र विज्ञान के कई आयाम हैं। एक वेद इसी के प्रति समर्पित है। अथर्ववेद पूरा इसी के बारे में है। अगर आप कुछ चीजों का अभ्यास करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम यहां ऐसी चीजों की अनुमति नहीं देते, क्योंकि फायदा क्या है? बस यही होगा कि आप ज्यादा भयंकर अज्ञान में चले जाएंगे। अगर आप दो शरीर बदल सकें, ये और वो, तो आप और ज्यादा उलझ जाएंगे जीवन की प्रक्रिया में, उसकी तुलना में जितने आप अभी उलझे हैं। इसकी जबरदस्त शक्ति आपको कई तरीकों से बर्बाद कर देती है। तंत्र एक बहुत ही उपयोगी प्रक्रिया थी जब आधुनिक तकनीक नहीं थी। वो इसका इस्तेमाल करते थे कुछ विशेष तरीकों से भौतिक दुनिया तक पहुंचने के लिए, लेकिन ऐसा करने में इतना संघर्ष है। पर आज तंत्र उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि लगभग हर चीज जो तंत्र कर सकता है उससे भी कहीं ज्यादा आधुनिक तकनीक कर रही है। आपको बस एक ड्रोन भेजना है, या टीवी देखें, या आपकी फोन स्क्रीन आपको वो सब बताएगी जो आप जानना चाहते हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि बादल कहाँ हैं, तो पहले आपको कुछ करना पड़ता था। अब ये जरूरी नहीं है, बस मौसम का चैनल देखिए। मैं कह रहा हूं, ये कोशिश अनावश्यक है। तो बेहतर है कि आप अपनी जानवर प्रकृति से परे विकसित होने पर ध्यान दें, बजाय इसके कि एक रिश्ता बना ले जानवर प्रकृति से। अपने भीतर के जानवर को कैसे दूर करें, ये मेरा काम है। ये नहीं कि आपको जानवरों से कैसे जोड़ें।